स्वरूप चित्त कहते हैं प्रकाश। आपके तो हालांकि जोधपुर की भाषा बड़ी मीठी है, हमारे बीकानेर की भाषा थोड़ी खड़ी है। चलते चलते यदि कोई ठोकर खाकर के बालक गिर जावे ना, तो हमारे उधर माताएं कहती है छोरा थार मैंने चेतो को नहीं गई। आपके इधर कहते हैं कि नहीं कहते पता नहीं, कहते हैं चेतो यानी चित्त, यानी तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या, तेरे भीतर प्रकाश नहीं है क्या। तो सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है, और आनंद तीसरी बात बताई। आनंद, आनंद क्या है? आनंद भी श्री कृष्ण है। हम तुच्छ वस्तुओं में आनंद खोजते हैं। जैसे अभी कलश यात्रा में चल रहे थे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। देखो ठाकुर जी की आज कितनी बड़ी भारी कृपा हुई। कल कितनी बड़ी भारी धूप थी, परसों कितनी बड़ी भारी धूप थी, लेकिन ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, आज मेरे भक्त जो है सड़क पे सब पैदल चल रहे हैं और सर पे कलश धारण किए हुए हैं और उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। तो ठाकुर जी ने बिल्कुल छांव की व्यवस्था कर दी। टेंट वाले को कह दो आज की यहाँ छांव करनी है, जट से कह देगा महाराज 3 दिन लगेंगे, कम से कम 4 दिन लगेंगे, हफ्ता भर लगेगा, 15 दिन लगेंगे, लेकिन ठाकुर जी ने तो हाथों हाथ व्यवस्था कर दी। ये कृपा नहीं तो क्या है। कलश यात्रा में चल रहे हैं, चलते चलते प्यास लग गई, किसी ने लाकर के एक लोटा ठंडा पानी पिलाया और पानी पीते ही हम क्या कहते हैं, आनंद आ गया। कहते कि नहीं? थके हारे हैं, किसी ने लाकर के डंडक का गद्दा बिछा दिया, आकर के जैसे गद्दे पे बैठे और बैठते कहते आनंद आ गया। बड़ी जोरों की भूख लगी है और किसी ने ले जाकर के महाराज कुछ खिला दिया, स्वादिष्ट मिष्ठान खिला दिया और मिष्ठान खाते क्या कहते हैं, आनंद आ गया। क्या यही आनंद है? अरे भैया, जल का पीना, अलग के गद्दे पे शयन करना, ये आनंद नहीं हो सकता। सुख हो सकता है, सुख जो होता है सुख क्षणिक होता है, आनंद तो भीतर की वस्तु है। आनंद आने के बाद में सुख दुख का महाराज कोई भाव ही नहीं रहता, क्योंकि ये तो भीतर की चीज है। आनंद कौन है? आनंद श्री कृष्ण है। इसीलिए जब हम कथा में जन्मोत्सव मनाते तो क्या कहते हैं, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल, यानी नंद जी के यहाँ आनंद हुआ है, जय कन्हैया लाल। सत्य भी श्री कृष्ण, चित्त भी श्री कृष्ण, आनंद भी श्री कृष्ण। पर हम क्या सोचते हैं महाराज, तुच्छ वस्तुओं को पाकर के हम कहते हैं आनंद आ गया। सुख को पाकर के हम कहते हैं आनंद आ गया। ये सुख और आनंद, सुख कतई आनंद की बराबरी नहीं कर सकता नारायण, क्यों? सुख क्षणिक होता है। अब जैसे हम बार बार आ रहे हैं जोधपुर कथा करने के लिए, पिछली कथा में कुछ माताओं ने हमें कहा, बोले गुरुजी आपकी हम कंटिन्यू 4 कथाएं सुन रहे हैं जोधपुर में, हमें पता नहीं अब की बार हमें बीकानेर बुला लेना, हम बीकानेर आएंगे। मैंने कहा जरूर पधारिए। तो जब वो माताएं बीकानेर की कथा में आई तो माताओं ने कहा गुरुजी हमने सुना है कि यहाँ के रसगुल्ले बड़े प्रसिद्ध हैं, तो हमें बीकानेर के रसगुल्ले खाने। तो मैंने कहा चलो भाई, पंडित जी से मैंने कहा भाई हमारे यहाँ पास में छोटे मोटे उनके रसगुल्ले लेके आओ। रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला खा करके कहा वाकई में गुरुजी रसगुल्ला का तो आनंद एक अलग ही है। मैंने कहा आनंद? अरे सॉरी आनंद नहीं, रसगुल्ले का सुख तो एक अलग ही है, बहुत अच्छा रसगुल्ला। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। 5 मिनट के बाद जब उन्होंने रसगुल्ला खाया, 5 मिनट के बाद मैंने पूछा उसका स्वाद अभी तक आ रहा है क्या? बोले नहीं गुरुजी, वो तो जब तक रसगुल्ला खा रहे थे ना तब तक वो सुख की अनुभूति हो रही थी, वो सुख अब नहीं मिल रहा है।
क्यों? क्योंकि सुख क्षणिक होता है। जब तक हम उस सुख को भोगते हैं तब तक उस सुख की अनुभूति होती है, भोगने के पश्चात तो उसकी अनुभूति होती नहीं। लेकिन आनंद यदि जीवन में एक बार आ गया तो महाराज फिर आनंद ही आनंद है, फिर तो परमानंद है। ये सुख और दुख है ना सज्जनों, ये जीवन के दो पहलू हैं। सुख और दुख ये जीवन के दो पहलू हैं। सुख आया है तो एक न एक दिन सुख को जाना पड़ेगा, और दुख आया है तो एक न एक दिन दुख को जाना पड़ेगा। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। जय। पर एक बात बताए, संसार का कोई ऐसा प्राणी है जो दावे के साथ में कह सके कि मैं पूर्णतः सुखी हूं? करोड़पति से करोड़पति, अरबपति से अरबपति कोई कह सकता है कि मैं एकदम से सुखी हूं भैया, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। थोड़ा थोड़ा तो दुख सबको लगा हुआ है। और सुखी कौन है? सुखी वही है जो राम के दास है। जय हो। जितना आपको संसारिक धन कमाना हो उतना कमा लीजिए। आपके पास में कभी जीवन में 1000 रुपए नहीं था, आपका सपना था एक बार 1000 रुपए कमाऊंगा, आपने 1000 रुपए कमा लिए। अब बताओ 1000 रुपए कमाने के पश्चात आपको सुख ये अनुभूति होगी क्या 1000 रुपए बहुत है? फिर आपको ऐसा लगेगा कि भाई 1000 तो आ गए, अब तो 10,000 कमाओ तब जाकर की बात बनी। 10,000 कमाने के बाद में आपने संतुष्टि कर ली क्या 10,000 तो बहुत है, अब बस इतना ही कमाऊंगा। फिर आपको लाख की अनुभूति होगी, लाख की इच्छा होगी, लाख कमाओ। लाख कमाने के बाद में आप ये सोचोगे अब तो बहुत हो गया, मुझे तो 1000 रुपए की इच्छा थी, मैं तो लाख तक पहुंच गया, अब तो ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया। जब इच्छा होती है सोचते हो 10 लाख कमाओ, 10 के बाद में सोचते हो 1 करोड़ रुपए कमाओ। चाहे लाखों करोड़ों कमा लो, लेकिन महाराज सुख की अनुभूति नहीं होती, सुखी नहीं होते, कोई भी सुखी नहीं होता। सुखी कौन है? हमारे कबीर बाबा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, जय हो। धनवंता नहीं कोई, धनवंता जय जानिए, जाके राम नाम धन होए। जय हो। कबीरदास जी कहते हैं कि सुखी तो वही है जिसके जीवन में राम नाम रूपी धन है, कृष्ण नाम रूपी धन है। संसार का धन महाराज ज्यादा से ज्यादा हमारा कहां तक साथ देगा? बीमार पड़ जाओगे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आपको संसार का सुख जो है, संसार का पैसा है, संसार का धन है, वो आपका इलाज करवा देगा। लेकिन महाराज आपका असली इलाज तो नाम रूपी धन से होगा। इसीलिए ब्रजवासियों से पूछते हैं, अरे ब्रजवासियों कितना क्या कमाया? तो पता है ब्रजवासी क्या कहते हैं? हमारो धन, अरे संसार का धन कुछ नहीं है, तो नया वाला धन कौन सा? बोले नया नहीं, सबसे पुरातन धन है। बोले कौन सा? हमारो धन राम